भारी, तीन बाण धारी, महिमा अति भारी। जब इंसान के पास धन आता है तो उसको खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो उसका उपयोग करने का मन आता है। बर्बरीक के भी मन में आया कि इस शक्ति का उपयोग करना चाहिए। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे, तो जाते जाते वचन ले लिया कि बेटा जा, मगर जाने से पहले दो वचन दे। पहला वचन, जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा, और दूसरा वचन कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग लेगा तो इनकार नहीं करेगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर निकल पड़े युद्ध की ओर। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, हमारे बाबा श्याम ओ लीले घोड़े असवार, खाटू वालों सावरियो, लीले घोड़े असवार, खाटू वालों सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो। निकल पड़े बर्बरीक, तीनों लोग हिल उठे, चारों दिशाएं हिल उठी। ये कौन आया? बर्बरीक लीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत के युद्ध की ओर जाते हुए। भीम ने देखा, युधिष्ठिर ने देखा, दुर्योधन ने देखा, किसी को कुछ समझ नहीं आया। तब अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव जाओ देख कर आओ, ये कौन आया है? ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं युद्ध हार जाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर गए और बोले बर्बरीक कहाँ जाते हो? तब बर्बरीक बोले प्रभु मैं इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। भगवान ने कहा ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो इतने बड़े बड़े महायोद्धाओं के बीच में लड़ने जा रहा है? तब बर्बरीक बोले प्रभु मेरे तरकश में जो 3 बाण हैं, इनमें से एक बाण ही बहुत है आपके इस महाभारत के युद्ध का निर्णय करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण बोले बातें करनी आसान है, साबित कर कर दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेज दिए। एक पत्ता ब्राह्मण देवता ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, युद्ध में जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। ब्राह्मण देवता बोले हे बर्बरीक ये कैसा वचन दे दिया? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, और कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं होगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर बैठ गए, बोले प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता बोले हे बर्बरीक कलयुग में इस धरती के कल्याण हेतु एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है, अर्जुन की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने बात सुनते ही तलवार निकाल ली, मगर कहा प्रभु जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, आप अपने असली रूप में आइए। ये मौरवी नंदन आपको वचन देता है शीश दान में दिया जाएगा। और प्रेमियों पहली बार ब्राह्मण देवता ने अपना विराट रूप, जो भगवान श्री कृष्ण छुपे थे जिस रूप के पीछे, अपना विराट रूप का दर्शन बर्बरीक को कराया। तो भगवान कृष्ण ने उस शीश को अमृत पिलाया और ऊंची चोटी पर रख दिया। आखिर में पांडव जीत गए, सबको घमंड हो गया। भीम कहते मैंने जिताया, युधिष्ठिर कहते मैंने जिताया, अर्जुन कहते मैंने जिताया। लेकिन खुद लड़ना और अपने ही मुंह से खुद को योद्धा कहना शोभा नहीं देता। पांडवों ने निर्णय किया चलो मुरली वाले से पूछते हैं ये युद्ध किसने जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास। सभी पांडव गए, बोले हे मुरलीधर, हे महाभारत के महानायक, बताइए ये युद्ध किसने जिताया? युधिष्ठिर ने, भीम ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने, किसके कारण हम ये युद्ध जीते? तब भगवान श्री कृष्ण बोले हे पांडवों मैं तो पूरे युद्ध में तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या मालूम किसने युद्ध जिताया, मगर हाँ कोई है जो इस बात का निर्णय कर सकता है, और वो बर्बरीक है, बर्बरीक है। चलो चले
उस शीश के पास जाकर करेंगे उसको अरदास। सब गए, बोले हे बर्बरी बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा। बर्बरीक ने सबको नमन किया और बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया और कुछ नजर नहीं आया। युद्ध में मारने वाले भी कन्हैया थे और मरने वाले भी कन्हैया।